हाँ जी बच्चों, कैसन हो आप लोग। वीडियो लॉग अब हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो अपना कुछ एक टॉपिक चल रहे थे, कुछ एक मतलब कि आधे टॉपिक हुए हैं, तो आज से हम लोग उनको वापस स्टार्ट कर रहे हैं। कम बैक लीजेंड, कम बैक। तो वो डायलॉग है ना, कौन सा है वो, जब तक तोड़ेंगे, कौन सा है एडिटर साहब, डायलॉग कौन सा है? कहाँ समझे थे, लौटेंगे नहीं, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम की बात हो रही है, इधर आ जाओ। देखो, हम बायोलॉजी कर रहे थे और बायोलॉजी के अंदर हम लोग कुछ एक पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था अपना, तो उसके अंदर हम लोग कहाँ तक आ चुके थे, दांतों को पढ़ रहे थे। दांत अपने बीच में रह गए थे, ठीक है। अब दांतों के बीच में हम लोग ये देख रहे थे कि सर अपने दांत, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप ओडोंटोलॉजी कह रहे थे। इसी के अंदर हम लोग ये चीज़ें देख रहे थे सर, उन ओडोंटोलॉजी के अंदर हम देख रहे थे, इन अपने प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। याद करो, ब्यूनोडोंट्स बताया था, यानी तीखापन होता है अपने दांतों का। उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी सर, आपके दांत कैसे होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? थिकोडोंट होते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला हेट्रोडोंट। आपका 32 का 32 दांत अलग होते हैं बाबू। कितने? 32 का 32 दांत है, उनमें से क्या है, टोटल 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा था, क्या देखा था कि साइड वाले कौन से थे, कहनायन। सामने वाले चारों कौन से थे? आप लोग बोलो सर इंसीजर। उससे पीछे कौन से? परिमोलर। और उससे पीछे मोलर दांत थे। चलें आगे, ठीक। चलो सीरियस मूड में पढ़ते हैं, आ जाओ। उसके बाद में मैंने ये बोला था कि सर जैसे मैंडिबुलर और मैक्सिबुलर के अंदर मैंने कह दिया सर आपके कितने हो गए, 6 दांत हो गए। इसी के साथ में हम लोग ये भी देख रहे थे कि सर आपके जो दांत हैं उनके अंदर हमने इनका दंत सूत्र भी देखा था, 2102 बताया था, 2122 बताया था, याद को 2123 बताया था। वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि अपने जो दांत है वो थिकोडोंट कैसे हैं। थिकोडोंट, हाँ, थिकोडोंट क्या होता है? थिकोडोंट का मतलब ये है कि आपके जो दांत है ना वो किसके अंदर सर, जबड़े के अंदर धंसे हुए रहते हैं। जबड़े में, हाँ जी सर। आपके कभी भी ये दांत देखोगे ना, देखोगे आपके तो है ही, हाथ लगाइए, देखो आपके जो दांत हैं ये जबड़े के अंदर धंसे हुए हैं। ये किस तरीके के होते हैं सर? क्या कारण है कि आपकी किसी को लड़ाई होगी और आपने मारा ये पंच, और पंच मारने के बाद में आप बोलते हो सर इसके तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, क्या कारण है इसका? मैं बोलूँ सर आपने सुना होगा कभी कभी आपके खून निकलना स्टार्ट हो जाता है दांतों से। हाँ जी सर, कुछ ना कुछ तो है। तो वो क्या है, देखते हैं। तो हेडिंग डालो थिकोडोंट। आप लोग कौन सी देखेंगे मेरे बच्चों? आप लोग देख रहे हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट यानी इन्हें आप लोग कहते हैं गर्तदंती। क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, आप तो देखोगे ना, अगर मैं बात करूं सर इस तरीके से, अगर आप एक मैप बनाते हो अपने दांतों का, तो दांत आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। दांत का मैप है ये, ठीक है। यहाँ से अगर मेरे बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से आपको देखेंगे सर, यहाँ पे इसका एक हिस्सा यहाँ होता है। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? तो आप लोग बता देंगे इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? इनेमल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इनेमल के नाम से जानते हैं। हाँ जी सर, इनेमल, हाँ, इनेमल के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, किससे बने हुए होते हैं? तो आप लोग बता दें सर ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में आप लोग कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं कि इससे बने हुए हैं। 99% इसे इसका कौन सा होता है सर? साल्टी होता है। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ सर अपने मनुष्य बॉडी के अंदर, जो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कैसा होता है, सबसे कठोरतम भाग कौन सा है मेरे बच्चों? यही है। आया कुछ समझ में? ठीक है सर। इसके बाद में एक इसका पोर्शन आ जाता है, कौन सा? रूट पार्ट आ जाता है अपने दांतों का, रूट पार्ट। हाँ, यानी कि जिस तरीके से ये देखो ना, ये आपका एक जबड़ा है, इस जबड़े के अंदर दांत घुसे हुए हैं, यानी जड़ वाला पोर्शन आ जाता है, उसे आप लोग रूट पार्ट बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप लोग क्या देखेंगे, इनेमल के अलावा अगर आप लोग देखें सर, यहाँ से एक हिस्सा आप लोग क्या देखेंगे सर, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे आप लोग बता देंगे सर, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा देखने को क्राउन एक्सपोज्ड। कौन सा देखने को मिलेगा भैया? क्राउन एक्सपोज्ड। क्राउन एक्सपोज्ड कौन सा होता है? क्राउन एक्सपोज्ड के अंदर आपको ये याद रखना है कि सर ये जो अपना जो होता है ना, कैसा होता है? चमकीला भाग होता है। कैसा होता है? चमकीला भाग होता है। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर मैं दांतों की बात करूँ तो कैसा होगा? आप लोग बता दें सर, चमकीला होता है। इसी के अलावा सर इसके नीचे आपके क्या हैं? गम्स स्टार्ट हो जाते हैं। गम्स यानी कि अगर मैं बात करूँ सर, आपके जबड़े स्टार्ट हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सर और क्या है सर, जबड़ों के बीच में यहाँ पाया जाता है आपका क्या सर, सॉकेट पाए जाते हैं। ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ क्या पाया जाता है, सॉकेट पाया जाता है मेरे, तो क्या पाया जाता है, सॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉकेट। अब देखो सर, अपने जो दांत है ना, ये किस तरीके से अपने मुख के अंदर रहते हैं। ऐसा क्या है कि सर, अगर मान के चलो आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी सर किस तरीके से टच के अंदर, आप मान के चलो मेरे यहाँ फेफड़े हृदय। आपने हिंदी मूवीज के अंदर सॉन्ग सुने होंगे, शाहरुख खान को देखो, भागा भागा जाता, काजल मेरा दिल तेरे पास में है, और वो जाकर के यूं घुटने टेक के बोलता, मान सोच के इमेजिन करो, और उसने घुटने टेक दिए और यहाँ उसके पंसलियां ना हो ना, तो दिल पता नहीं पास में जाए या ना जाए, साथ में फेफड़े भी काजल के पैरों में मिलेंगे। होगा या नहीं होगा? ठीक उसी तरीके से आपके जो दांत है, आपने किसी को देखा और देखते गए हाँ, आप हंस गए, हंसते ही आपके दांत कहाँ होंगे, पैरों के अंदर होंगे। तो ये कहीं ना किसी चीज़ से आपके क्या है सर, जबड़ों से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग बता दें सर, जब जबड़ों से जुड़े रहते हैं ना, तो उस हिस्से को आप लोग किस नाम से जानते हैं, सीमेंटम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीमेंटम के नाम से जानते हैं। ये लीजिए, किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, सीमेंटम। क्या बोलते हैं आप लोग इसे, सीमेंटम। सीमेंटम के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। ये अपने दांतों को क्या करता है सर, जबड़ों के साथ में जोड़े रखता है। और क्या होता है बाबू भैया, इसके अंदर एक हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है, इस हिस्से के अंदर जो खाली हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसे आप लोग कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, आप लोग बता दें सर, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक, ब्लड वेसल्स होगी, रक्त वाहिकाएं होगी। क्या कर रहे हो सर, छोड़ो इसको। ठीक, देखो गलत नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है। देखो ब्लड वेसल्स, यानी कि आप लोग इसके अंदर क्या देखेंगे सर, आपकी किसी के साथ में लड़ाई हो, आपको आया गुस्सा, आपने यूं हाथ किया और सामने बढ़ के यूं मारा एक, तो जिसकी वजह से क्या होगा सर, उसके दांतों पर लगेगी, तो क्या होगा सर, यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग होगी सर, हाँ जी, यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे उनका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, और कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो सर यहाँ से क्या होगा सर, सीमेंटम में वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड है ना, यहाँ से होता हुआ आपके जबड़ों से क्या आ जाएगा सर, बाहर की तरफ आ जाए, और आप कहेंगे और इसने तो खून निकाल दिया हमारा। ये इसी का कारण है कि सर पल्प कैविटी के अंदर क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और वो सीमेंटम के माध्यम से होते हुए कहाँ पर सर, अपने मुख से बाहर आ जाती है। इसी के अगर साथ में अगर मैं बात करूँ सर, आपके इस अंदरूनी भाग के अंदर, किसमें, अंदरूनी भाग के अंदर आप लोग देखें सर, एक हिस्सा पाया जाता है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। कहाँ लिखे, इधर देख लो, इसे क्या कहा जाता है, ओडोंटोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट कहने का मतलब क्या है कि सर आप लोग बता दें, ये दांतों के अंदरूनी भाग के अंदर पाया जाता है, और ये एक हिस्सा यहाँ पर रिलीज करता है, कौन सा, डेंटाइन। क्या रिलीज करता है, डेंटाइन रिलीज करता रहता है, कहाँ पे सर, अपने दांतों के अंदर। तो ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों, थिकोडोंट। तो मैंने क्या बताया इसके अंदर, फटाफट से रिवाइज करते हैं। जो मैंने बताया सर, सबसे ऊपरी भाग होगा, कैसा होगा, आप लोग बता दें, इनेमल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। 99% के अंदर आप लोग इसके अंदर साल्ट बता देंगे। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ और क्या होता है, क्राउन एक्सपोज्ड, सबसे चमकीला भाग अपने दांतों को कौन सा होता है, क्राउन एक्सपोज्ड होता है। अगर मैं बात करूँ, गम स्टार्ट हो जाते हैं नीचे, जबड़े, जिसके अंदर आपका रूट पार्ट आता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ मेरे तो ओडोंटोब्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है मेरे तो, आपकी बॉडी, आपके दांतों के अंदर डेंटाइन को रिलीज करता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ सर, सॉकेट को दांतों के साथ में कौन जोड़ता है, तो आप लोग बता दें, सीमेंटम। और यहाँ पर अगर नीचे बात करूँ ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा मेरे तो आप लोग बता दें, पल्प कैविटी का होता है। यहाँ ब्लड वेसल्स पाई जाती है। अगर आपके दांत वगैरह क्या होते हैं सर, जिसकी वजह से आपके टूटते हैं और आपके क्या हो जाती है सर, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है दांतों के अंदर, वो किस चीज़ का कारण है, तो आप लोग बता दें सर, ओडोंटोब्लास्ट का ही, सॉरी आप किसका है, पल्प कैविटी के टूटने की वजह से होता है। तो ये तो था आपका थिकोडोंट। अब थोड़ा सा और आगे चलें क्या हम लोग, आगे अगर मैं बात करूँ ना, तो सर डस्टर कहाँ गया, तो आप लोग क्या देखें मेरे बच्चों कि सर और क्या कुछ है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना सब, ठीक, मैं दूर हो जाता हूँ, अब ले लो, ठीक, आ जाओ। अब देखो क्या है, अब हम लोग बात करते हैं सर कुछ एक जीवों के अंदर, जैसे आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था,
कौन से दांत के कौन से जो एनिमल्स हैं उसके अंदर कितने दांत होते हैं, किस में कम होते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी सर, एक कुत्ते की। तो कुत्ता अगर मैं बात करूँ ना तो आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं सर, कुत्ते के अंदर ना एक तो आप देखेंगे सर जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर कितने हैं सर, 28 दांत देखने को मिलेंगे आपको। कितने देखने को मिले, एक सेकंड रुकना, फोन आ रहा है। आप लोग बता दें कितने, 28 दांत देखने को मिलेंगे। जबकि एक जो वयस्क कुत्ता होता है ना उसके अंदर आपको कितने सर, 42 दांत देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरे बच्चों कौन सा सर, बिल्ली की। बिल्ली के अंदर भी आप देखें सर, बिल्ली का जो बच्चा होगा ना उसके अंदर आपको 26 दांत देखने को मिलेंगे। और जबकि एक जो वयस्क बिल्ली होगी ना उसके अंदर आपको कितने दांत देखने को मिलेंगे बच्चों, आपको 30 दांत देखने को मिलते हैं। कुछ समझ में आया नहीं है। अगर मैं इसके अलावा अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो आपने डॉल्फिन देखी होगी या हाथी देखा होगा। जैसे हाथी की बात करूं मैं, हाथी में कितने आप लोग बता दें सर, 26 दांत होते हैं। अगर आपसे बात करूं सर मच्छरवा, इमेजिन करो कितने हो सकते हैं, आप लोग बता दें सर इसके अंदर 47 प्लस दांत होते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों डॉल्फिन की, डॉल्फिन इसके अंदर कितने होते हैं, आप लोग बता दें 250 प्लस दांत होते हैं। तो ये था दांतों का कुछ एक क्रम जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछेंगे कि कौन से के अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं। वो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। चलें अब आगे, ठीक, ये आपके यहाँ तक दांत वाला पोर्शन होता है खत्म। अब चलो भी आगे। अच्छा, अगर किसी को ऐसे लगे ना सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे बच्चों क्या करो, इसको डबल स्पीड के अंदर करके देख लेना, ठीक है। आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग किसकी सर, टंग की। टंग जिसको आप लोग क्या बोल देंगे सर, जीभ। आप यहीं पे हेडिंग डालेंगे, इसी को कहा जाता है लिंगुआ, यानी कि आप लोग इसी को क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा, हाँ जी जीवा। यानी कि आप देखेंगे आपके जो मुख के अंदर जो देखो अगर मैं बोल रहा हूँ साउंड प्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से सर, इसी जीवा की वजह से हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग क्या देखेंगे कि सर ये जो जीवा होता है ना ये एक 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों, आप बता दें सर 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर किसी प्रकार की हड्डी नहीं है, ये एक ऐसा पाया जाता है मांसपेशीय ऑर्गन है। कैसा है, मांसपेशीय ऑर्गन है, मांसपेशीय एक अंग है, टोटली मांस से बनी हुई है ये, इसके अंदर और कुछ भी नहीं पाया जाता। इसी के अगर साथ साथ में बात करूँ मांसपेशी अंग है और क्या है इसके अंदर, तो आप लोग बता देंगे सर ये कहाँ पर सर, हमारे गले में एक हड्डी पाई जाती है। गले में हड्डी है कौन सी है, हायोड हड्डी। हायोड हड्डी से जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है, हायोड हड्डी से। तो आप बता देंगे 10 सेंटीमीटर लंबी है, मांसपेशीय ऑर्गन है, और इसी के साथ में आप लोग बता देंगे हायोड हड्डी से जुड़ी रहती है जो हमारे गले के अंदर है। अब अगर एक बात और याद रखना, हायोड हड्डी हमारे कंकाल तंत्र का एकमात्र ऐसी हड्डी है जो अन्य किसी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। इन सब से क्या है, ये अलग है। तो आप लोग ये बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ ना, और क्या होता है सर, ये जो जोड़ होता है इसके साथ में जुड़ी हुई है हायोड हड्डी के साथ में, इस जोड़ को आप लोग क्या कहेंगे, तो इस जोड़ को मेरे बच्चों आप लोग बता देंगे, जैसे कि हमने ना दान होठों का पढ़ा था, होठ जैसे जुड़े रहते हैं, आपने लेबियल फ्रेनुलम बोला था। इसी तरीके से अपनी जो जीभ का जोड़ होता है ना, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। हो जाएगा आप लोगों का, क्या कहेंगे मेरे बच्चों, आप लोग कह देंगे सर इसे लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। क्या इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। चलूँ अब आगे, ठीक, आप सुनो ध्यान से। अब और क्या कुछ है सर इसके अंदर, तो अगर मैं बात करूं सर आपकी जो जीव है ना सर, ये जीवा है, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बाकी इसके बारे में कल की क्लास के अंदर और डिस्कस कर दूंगा। फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। अब देखो बेटा, फंक्शंस का मतलब ये है कि ये काम क्या क्या करती है। अब काम तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपनी जो जीवा होती है ना, ये क्या करती है कि जैसे आपने क्या किया, खाना खाया है, खाना जैसे मुख के अंदर आया, आपको पता है सर एक खाने को इस साइड से इस साइड के अंदर लाने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता होती है, जीवा की होती है। इस साइड से इस साइड में जाने के लिए भी किसकी होगी, जीवा की होगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग बता देंगे ये भोजन को आपका क्या करेगी, पलटने के अंदर भी सहायता करती है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये बता देंगे कि सर ये क्या करेगी, सर अपने मुख के अंदर जो लार आती है उस लार के साथ में अपने भोजन को पूरी तरीके से मिक्सअप करने के अंदर भी ये सहायता करती है। और इसी के साथ में एक पॉइंट आप ये याद रखें सर, जब लार के अंदर भोजन पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाता है ना, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, क्या सर भोजन प्लस के अंदर अगर लार मिक्सअप हो गई है ना, तो ये क्या होगी मेरे बच्चों, आप लोग बता दें सर ये एक नया रूप ले लेता है, क्या, बोलस। क्या नाम ले लेगा, बोलस।
तो उस बोलस को जब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, फिर आप लोग उसको जीभ की सहायता से पीछे पलटने का भी काम करते हो। क्या करोगे? पीछे पलटने का, यानी तो बोलस को ग्रास नली की तरफ धकेलने का काम कौन करता है? आपकी जीवा करती है। अगर इसी के साथ में और मैं बात करूं तो आप लोग एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि सर ये क्या करती है। अच्छा, आपने वो एड देखी पहले आया करती थी, कौन सी? अरे तनु, तूने ना रात पालक की सब्जी बनाई और हमें बुलाया नहीं। और फिर तनु यूं करते, कैसे पता लगा? सर उसके दांतों के अंदर क्या थी? पालक दिखाई दे रही थी। तो यानी कि एक तरीके से ये आपके मुख के अंदर साफ सफाई का भी काम करती है, आपके दांतों को स्वस्थ रखने का भी ये काम करती है। इतना हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ, मैं आप बोल रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं। अब जो बोल रहा हूँ तो सर हमें तो पता है ये तो सौरयंत्र से आवाज़ आ रही है, वहाँ से ओनली साउंड आ रही है। वहाँ से क्या आ रही है? ओनली साउंड आ रही है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ से उस तरीके से यहाँ पर मेरे क्या 9 कार्टिलेज का एक सेट क्या लगा हुआ है, आप लोग बता देंगे सर। एक कार्टिलेज का सेट है, वहाँ से जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो यहाँ से इस तरीके से हो रहा है, फड़ फड़ की आवाज़ आ रही है, ओनली फड़ फड़। वहाँ से ये आवाज़ नहीं आ रही, जो लाइन आप मेरे से सुन रहे हो, वहाँ से सिर्फ यूँ आ रहा है। लेकिन जब मैं मुंह को ओपन करता हूँ, जीवा को इधर उधर करूँगा, तब आपको सामने स्पीच प्रोडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? स्पीच प्रोडक्शन हो रही है। और उसी स्पीच प्रोडक्शन के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं सर सामने बड़ा बोध क्या रहा है। तो ये कुछ एक इसके काम थे जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। अगर इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग एक और याद रख लेना मेरे बच्चों, क्या कि सर इसके अंदर ना कुछ पेपिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेपिलेज पाई जाती है। और इसी के अंदर आप लोग ये भी याद रखें क्या कि सर जिसके अंदर से आपको टेस्ट का पता लगता है, स्वाद कलिकाएं, वो हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना आज मैंने बहुत समय के बाद में वापसी की है, तो धीरे धीरे अपनी क्लास में वापस उसी फ्लो के अंदर दौड़ेगी। अब रुकने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, अब मैं कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। और कल से आपके लिए एक इंग्लिश की क्लास भी लेके आ रहा हूँ, ज़बरदस्त टीचर से लेकर के आ रहा हूँ। वो आप क्लास लगा के देखना, वो भी कैसे हैं। सब्जेक्ट सब आ रहे हैं, पहले अकेला था, पूरी टीम आ रही है, ठीक है। और इसी के अलावा अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो मैंने बोल रखा है कौन सा है, प्रयास कोचिंग सेंटर के अंदर आप लोग आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। चलो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक मेरे बच्चों कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, ठीक है। चलो।